हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन ना हम लोग मस्त हैं, ना स्वस्थ है, ना मेंटली, ना फिज़िकली। बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं दिमाग से, शरीर से, और हमारे अंदर ना कुछ भी ताकत नहीं बचा है। और लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। पता नहीं ये साल हम लोग का ऐसा बीत रहा है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे सिचुएशन सॉल्व होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ है। वैसे अभी एक घर हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं, तो हमारे लिए ही हम लोग फिर से घर खोज रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हुआ है मैं आगे चल के आप लोगों को बता रही हूँ। वैसे ये एक घर है, तो यहाँ एक गली है, उसके सामने ही एक बेडरूम है, और साथ में ही क्या है ना कि एक छोटा सा बेडरूम भी है, लेकिन वो घर बंद रहेगा। और उसके बगल में ये रहा, यहाँ पर है किचन। तो ये किचन हम लोगों को मिलेगा, साथ में पीछे का जो बेडरूम है वो मिलेगा, और एक रूम यहाँ का बंद रहेगा। सीढ़ी के नीचे यहाँ पे बाथरूम है। तो बस हम लोग को क्या है ना कि किचन, बाथरूम और एक रूम मिलेगा। इसी का ही हमसे मांग रहे हैं 5,000, जो कि यहाँ का रेट है भी नहीं। और ये क्या है ना कि गांव के अंदर है। किचन भी छोटा है, इसी का ही 5 बोल रहे हैं। ये वाला अपना ये वाला पानी है, टंकी वाला बर्तन उर्तन धोने के लिए, जिसमें पीने वाला पानी आएगा चालू हो गया। नो थे, लेकिन क्या है, हम लोग जो सामान है आएगा नहीं, एक रूम में को आएगा नहीं। इधर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, इधर सीढ़ी है, सामान में ज़्यादा रखने के लिए। अभी हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं ना, वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, पानी के लिए, बिजली के लिए, बाथरूम के लिए। तो हम लोग जिस दिन हॉस्पिटल गए थे ना, आप लोग पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे, हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल से आने के बाद जैसे ही हम लोग घर में घुसे ना, हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी किया गया, और एक छोटी से कारण की वजह से। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा हम लोगों को। प्लस हम लोग को धमकी भी मिला कि तुम लोग अभी खाली करो यहाँ से घर। तो हम लोग पैसा दे के रह रहे हैं, फोकट में तो रह नहीं रहे थे। प्लस एडवांस में हम लोग दिए थे 2 महीने का। वहाँ पर ना जो उससे हम लोग बात करके घर लिए थे ना, वो वहाँ पर थे ही नहीं। हम लोग को घर दे करके चले गए, और वहाँ पर जो लोग रह रहे थे ना, तो वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, और जो कि हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। इतना मेरा तबीयत ख़राब था। मैं उन लोग को ये भी बोली कि हम लोग अभी जस्ट हॉस्पिटल से आए हैं, हमारा घर में प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग हॉस्पिटल से अभी भी आए हैं, तो भी वो लोग नहीं रुके, हमारे साथ में बदतमीजी से बात किए बहुत ही ज़्यादा। और तुरंत हम लोग को धमकी भी मिल गया कि तुम लोग खाली कर दो। तो यही सब ही चल रहा है बहुत दिनों से, और हम लोग घर भी इसी वजह से ही खोजना शुरू किए हैं। जो जो बोल करके हम लोगों को घर दिया गया था ना, मीठा मीठा बात करके, उसका जस्ट उल्टा हो रहा है हमारे साथ। हम लोग को पीने का पानी के लिए भी ये लोग पूरा तरसा दिए हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो इतना क्यों हम लोग बर्दाश्त करें, पैसा दे करके भी। तो इसी वजह से क्या है ना कि हम लोग दूसरे जगह खोज रहे हैं। इतने जगह हम लोग घर पे रहे हैं ना दूसरे के, लेकिन कभी भी कोई भी इतना ज़्यादा बदतमीजी और परेशान नहीं किया जितना ये लोग हम लोगों को कर रहे हैं। मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ ना वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसा कैसा ये लोग का बोली है, भाषा है। मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल की। मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझाई कि नहीं होता है, लाइफ में एक फ़ेज़ आता है, प्रॉब्लम आता है, उसको हम लोग को ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ज़बरदस्ती का प्रॉब्लम ना बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ये हमारे साथ ना क्या एक तरीके का टॉर्चर हो रहा है बहुत दिनों से, और इसी वजह से ही ना मैं वीडियो बनाना पूरा टोटली बंद कर दी हूँ। ये सब जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये क्या है ना कि पुराना ब्लॉग ही है। तो इसको पिछले में 1 महीने से मैं सब शूट करके रखी थी, लेकिन मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पा रही थी।
तो अभी क्या है ना, मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये भी देखे कि मैं हॉस्पिटल गई थी चाचा को देखने के लिए। वहाँ पर मैं बोल करके आई थी कि यहाँ पर हॉस्पिटल में रुके हुए हो, जाने से पहले एक दिन मेरे यहाँ पे रुक के फिर उसके बाद घर जाना, क्योंकि हमारे घर के सामने से ही क्या है ना कि स्टेशन पड़ता है, तो यहीं से ही चले जाने में सुविधा होगा। ये सब कुछ मैं बोल करके आई, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से आई सिचुएशन इतना ख़राब हुआ ना कि मैं अपने चाचा लोग को दोबारा मैं बोल ही नहीं पाई कि हमारे घर पे आइएगा, रुकिएगा। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, इतना सिचुएशन ख़राब था। और उसके बाद से कंटिन्यू हम लोग 15 से 20 दिन तो ऐसे हुआ ही होगा कि हम लोग घर खोजने को निकले हैं। हमारे सिटी में ऐसा कौन सा जगह नहीं है, ऐसा कौन सा घर नहीं है जहाँ पे हम लोग गए नहीं और पूछे नहीं। मेरे हस्बैंड जितने लोगों को जानते हैं ना, उनके कांटेक्ट में हैं, सब लोगों को फ़ोन कर कर के बोले। वैसे हमारे साथ में क्या है ना कि पिछले बार भी जब 1 महीने पहले हम लोग जब वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तब भी ऐसे ही हम लोग बहुत खोजे थे। देन उसके बाद हम लोग को जब कोई और ऑप्शन मिला नहीं, तो हम लोग उस घर में गए थे। लेकिन अभी हमारे सामने फिर से वही सिचुएशन आके खड़ा हो गया है कि हम लोग को फिर से घर खोजना है, फिर से शिफ्टिंग करना है, फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। तो हम लोग ना पूरा त्रस्त आ गए हैं। और प्रॉब्लम अगर हमारे तरफ से हो ना तो समझ में भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम अगर दूसरे की तरफ से आए ना तो वो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाता है, क्योंकि पैसा दे कर के रह रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग को बात सुनना पड़ रहा है, वो भी बिना गलती के। तो और मैं क्या ही बोलूँ। तो जो हम लोग को जहाँ पर जाने के लिए बोल रहा था, जितना भी कांटेक्ट था, मैं सब जगह गई, सब जगह हम लोग घर खोज करके देख लिए। या तो माहौल ठीक नहीं था, या तो जगह ठीक नहीं था, या तो घर ठीक नहीं था, या तो फिर घर मिलना भी था तो हम लोगों को 1 महीना बाद मिलेगा घर, या 15-20 दिन लग जाएगा। कोई अपने घर को पेंट करवाएगा, उसके बाद देगा घर। तो इस तरीके का सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ा हो रहा था। लेकिन हम लोग को इमीडिएट चाहिए था, 5-6 दिनों के अंदर ही हम लोग को शिफ्ट करना था। तो हम लोग को क्या है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, कहाँ पर जाएं। बहुत ही ज़्यादा हम लोग भटके हैं। और ऐसा ऐसा भी हम लोग के साथ हो चुका है ना कि दिन भर मैं खाना नहीं बनाई हूँ, दूसरे के घर में जाके मैं बैठे रही हूँ। हस्बैंड जी के जो कलीग हैं ना, उनके घर में जा जा कर के मुझे बैठे रहना पड़ता था, सिर्फ हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों की वजह से। मैं घर पे भी नहीं रुक पाती थी। मुझे अकेला पा कर के ना बहुत कुछ बोला जाता था, टॉन्ट मारा जाता था। इसी वजह से क्या है ना कि मैं घर पे भी नहीं रुक पाती थी। तो अब हम लोग ये तो पूरा ठान लिए थे, तय कर लिए थे कि घर हम लोग को शिफ्ट करना ही है, भले कितना भी पैसा खर्चा हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जगह ही नहीं मिल रहा था, खोज करके घर ही नहीं मिल रहा था। हमारा जो एरिया है यहाँ पर क्या है ना कि घर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग शुरुआत में जिस कॉलोनी में हम लोग रहे 3 साल लगभग, तो वहाँ पर भी हम लोग ना जितना भी कांटेक्ट था सबके पास फ़ोन करके पूछ लिए। हम लोग खुद 4 से 5 बार जा जा कर के देख लिए। पिछले 1 महीने में भी ऐसे ही हुआ हमारे साथ कि हम लोग को घर नहीं मिला, एंड अभी भी वही हो रहा है। तो क्या करें क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग का पूरा दही हो चुका है। लेकिन ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसी में से ही एक घर मुझे पसंद आया है। कौन सा घर है आप लोग थोड़ा सा गेस कर लीजिए। और बड़ी ही मुश्किल से वो घर मिला है, क्योंकि यही घर ना कोई और पसंद करके गया था। और फिर वो लोग का क्या था ना कि कांटेक्ट नहीं किए घर मालिक के साथ में, तो वो हम लोग को ना मिल गया। और जैसे ही हम लोगों को मिला ना ये घर, तो फिर जो लोग पुराने जो कांटेक्ट किए थे ना घर मालिक के साथ में, तो फिर वो लोग फिर से कांटेक्ट किए। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, हम लोग को बड़ी मुश्किल से इसमें से एक घर पसंद आया है। हम लोग खोजे हैं और यहाँ का रेंट भी ज़्यादा ही है, लेकिन क्या करेंगे, कोई और ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था। किचकिच से झंझट से मुझे दूर हटना था। तो इसी वजह से अब जैसा भी हम लोग को घर मिल रहा है ना, अब वैसे ही घर पे हम लोगों को रहना पड़ेगा। हम लोग फ्लैट में देखे, यहाँ तक कि गांव के अंदर भी देखे, लेकिन
कोई बोलता है 2 महीने बाद, कोई बोलता है कि अभी नहीं बाद में मिलेगा, या तो फिर रेंट ज़्यादा है, या तो फिर एक रूम ही मिलेगा। तो हमारे सामान के हिसाब से, जगह के हिसाब से हम लोग कहीं पे भी फिट नहीं हो पा रहे थे, या तो इनके काम के साइड से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जा रहा था। तो यही है, पिछले 1 डेढ़ महीने से हमारे साथ यही सब ही चल रहा है। सिचुएशन इतना ख़राब है ना कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, हम लोग सिर्फ भटक ही रहे थे और कुछ भी ऑप्शन नहीं था। तो चलिए, क्या ही बोलूँ, मेरे पास बोलने के सिवा, करने के सिवा और कुछ भी नहीं रह गया है। और थोड़ा बकबक लग रहा होगा, लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं जितना परेशान रही हूँ ना, तो वही सभी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। पता नहीं इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर की हूँ क्या नहीं, बस घर का ही वीडियो है, ना मैं खुद हूँ ना कुछ, लेकिन मेरे अंदर का बात जो इतने दिनों से था ना, तो वो मैं आप लोगों को शेयर की हूँ। तो चलिए, इसी के साथ में ही इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और क्या ही बोलूँ, मेरे ख़राब समय में और कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ मैं। तो चलिए, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।